हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य और बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम फंजाई, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमारा ये 4th वीडियो हो जाएगा। पहले वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, दूसरी वीडियो हमने मोनेरा को डिस्कस किया, तीसरी वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस किया। ये हमारा 4th वीडियो होगा किंगडम फंजाई। ओके बच्चों, और आपको पता है कि यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और काफी ज्यादा आपको टफ और कंफ्यूजिंग लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये किंगडम है, क्योंकि बेटा नीट में काफी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और इतना ये कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है, आप हमेशा इसमें क्या करते हो, मिस्टेक कर देते हो। तो बच्चों हम लोग यहाँ से आपको जो क्वेश्चन नीट में है उसको भी कराएंगे और रिलेटेड जहां से क्वेश्चन बनेंगे या जहां कंफ्यूजन है तो मिस्टेक करते हो आप लोग, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला पैराग्राफ है, इसमें बात कर रहा है कि किंगडम फंगाई का, द फंगाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ओके, जो किंगडम ये है फंजाई हमारा हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक किंगडम या समूह है, या मतलब कि विषमपोषी ये ऑर्गेनिज्म का समूह हो जाता है। ये क्वेश्चन नीट में डायरेक्टली पहली लाइन से आया हुआ है, जैसे प्रोटिस्टा की पहली लाइन से क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, उसी प्रकार यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन नीट में उठाया हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ये नीट 2013 में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या दे रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई, के लिए कौन सा ट्रू है। दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल किसकी बनी होगी, ये काइटिन की सेल वॉल बनी होगी, आप इसको अभी देखोगे आगे। दे आर द हेट्रोट्रॉफ, यस यही पहली लाइन है ना, पहली लाइन आप देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, देखो क्या लिखा हुआ, यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का यह समूह होता है। हेट्रोट्रॉपिक बोला ना, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पर क्या है, दे आर द हेट्रोट्रॉपिक बात कर रहा है, ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं, मींस फंगाई आर द हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं। दे लाइक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्यों, क्योंकि यूकैरियोट हो जाते हैं। दे आर द फाइगोट्रॉफ, इनके पास माउथ हम लोगों की तरह नहीं होता कि ये भक्षण कर सके या खा सके, सो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, रॉन्ग रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, दे आर द हेट्रोट्रॉफ, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आपने देखा कि पहली लाइन से ही सीधे क्वेश्चन आया हुआ था, कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं किसमें, मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट, अपने शारीरिकी मीन्स इनकी बनावट कैसी होती है, प्लस ये कहाँ रहते हैं, इस पर बहुत ज्यादा इनका वेरिएशन पाया जाता है। जैसे मार्फोलॉजी की बात करें, मार्फोलॉजी में इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज में जो इनका माइसिलियम होगा ए सेप्टेट होता है, मीन सेप्टा नहीं पाया जाएगा तो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन ढेर सारी न्यूक्लियस पाई जाएगी। लेकिन अदर क्लास की अगर हम बात करें उसमें सेप्टा पाया जाएगा, तो इनकी मार्फोलॉजी डिफरेंट हो गई, कोई यूनिसेलुलर हो जाता है, कोई मल्टीसेलुलर हो जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। हैबिटेट की अगर बात करें कि पैरासाइट भी हो सकते हैं, डिजीज भी काज कर सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, और ये अपना सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। ओके, मींस हेट्रोट्रॉपी कई तरीके के स्थानों पर ये पाए जाएंगे, आपके पेड़ पौधों पर पाए जाएंगे, सड़े गले पदार्थों पर पाए जाएंगे, गोबर पर पाए जाएंगे इनका, और वाटर में पाए जाएंगे, आपके कवक के साथ, मींस ये लाइकेन के साथ भी हो सकते हैं, तेल के साथ ये सिंबायोसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका हैबिटेट ये हर जगह पाए जाते हैं, इनको कॉस्मोपॉलिटन बोल दिया जाता है, विश्वव्यापी हर जगह पाए जाएंगे, तो इनका हैबिटेट भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। You must have seen a fungi on the moist blood and rotten fruit. आप देखते हो फंगाई को, कहाँ आप देखते हो, आप अपने नमी युक्त रोटी मीन्स नमी मॉइस्ट ब्लड पर देख सकते हो, या रोटेन फ्रूट सड़े गले आपके फल जो जब सड़ रहे होते हैं वहां पर देख सकते हो। आपके ब्रेड की बात करें, अगर आप रोटी 2-3 दिन हल्का नम करके रख दो तो उस पर काले काले ये एक लेयर बन जाती है, क्या होती है, एक प्रकार से फंगस ही है। और सड़ता हुआ अगर आप संतरा ले लो, ऑरेंज ले लो, ऑरेंज पर क्या होता है, आपको सफेद सफेद आपको वहां पर फंगस पाया जाएगा, तो वो क्या है, एक तरीके का फंगस ही है, सड़ता हुआ फ्रूट। नेक्स्ट बात करें कॉमन मशरूम, जैसा कि आप खाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन मशरूम यू ईट आर टोड स्टूल, यू ईट आल्सो फंगाई, आपको मटर मशरूम की सब्जी बहुत पसंद है। ओके, तो मटर मशरूम जो मशरूम होता है वो क्या है, वो फंगस ही है, टोड स्टूल क्या है, फंगस ही है जो आप लोग खाते हो। नेक्स्ट बात कर रहा है कि व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, आपके सरसों की
कि जो गांव में लोग रहते हैं, देखोगे आप सरसों की पत्तियों पर सफेद सफेद जो चित्तीदार धब्बे पड़ जाते हैं, वो क्या है? ये पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स ड्यू टू पैरासिटिक फंगस के द्वारा हो सकता है ये। ओके, और इसे क्या, ये फंगस की वजह से पूरी पूरी सरसों की फसल बर्बाद हो जाती है। जो सरसों तेल आप खाते हो वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा इस बीमारी की वजह से। नेक्स्ट बात कर रहा है कि सम यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई मतलब एक कोष की फंगस कौन कौन से हो सकते हैं? एक ही आपका एग्जांपल है, वो आप इसको रट डालो, वो हो जाता है हमारा ईस्ट। ईस्ट किसमें यूज होता है? मेकिंग ब्रेड एंड बियर। डेली आप कटलेट या ब्रेड को सेक कर सुबह सुबह चाय के साथ आप नाश्ता करते हो, वो क्या है? ये फंगस या ईस्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। आपके आटे को सड़ा करके मींस फर्मेंटेड करने के बाद ब्रेड को बनाया जाता है, उस ब्रेड को आप खाते हो। या फिर चावल को सड़ा करके, या फिर गेहूं सड़ा करके, जौ को सड़ा करके जो आपको बियर पीते हैं लोग, ओके, बियर या शराब या लिकर, उसको जो लेते हो क्या है? अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं। अल्कोहल क्या है? वो हमारे ईस्ट की वजह से ही फर्मेंटेड होकर के बनती है। तो ब्रेड एंड बियर फॉर्मेशन बाई ईस्ट सैक्रोमाइसिस, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ईस्ट क्या है? हमारा यूनिसेलुलर फंजाई, बहुत कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल है। ईस्ट हमारा जो है अकेला यूनिसेलुलर फंगस का एग्जांपल है, बाकी सारे फंगस मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। ओके, अदर फंजाई का डिजीज इन द प्लांट एंड एनिमल्स, कुछ फंगस होते हैं जो क्या प्लांट और एनिमल में डिजीज काज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर डिजीज काजिंग फंजाई की बात करेगा तो लाइक व्हीट में रस्ट काजिंग पैक्सीनिया, जो रस्ट होता है पैक्सीनिया काज कर देता है ये। ओके, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मिल जाता है यहाँ रटने के लिए कि ये रस्ट की बात करेगा, व्हीट पर जो रस्ट कौन काज करता है? ये पक्सीनिया काज करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लाइन लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका ये हो जाता है, अदर्स सम आर द क्या सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का सोर्स लाइक पेंसिलियम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन की जाती है किससे? पेंसिलियम नोटेटम, एक तरीके का फंगस हो जाता है, यहाँ से ऑब्टेन की जाती है पेंसिलियम ये एंटीबायोटिक्स। पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स आपके घाव में लग जाते हैं, पेंसिलिन का आप ट्यूब लगाते हो या पेंसिलिन की गोली खाते हो, क्या है? एंटीबायोटिक का एक फंगाई से ऑब्टेन की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो कि फंगाई आर द कास्मोपॉलिसन, मीन्स फंजाई जो है ये कवक, हमारे फंजाई मीन्स कवक बोलते हैं, ये विश्वव्यापी है। ये हर जगह एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के ऊपर, प्लांट के ऊपर, हर जगह पाए जाते हैं, मतलब ये विश्वव्यापी हो जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन, कहाँ ग्रो करते हैं? ये वार्म मीन्स गर्म एंड नम युक्त वातावरण या प्लेस पर गर्म करते हैं, और वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पर ही ये ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कीप वी फूड इन द रेफ्रिजरेटर? आप आश्चर्यचकित होते, आप जानते हो कि आप अपना फूड को या खाने को फ्रिज में क्यों रखते हो? यस, ये इसलिए रखते हो क्योंकि अपने फूड को, खाने को किससे, ये खराब होने से बचाने के लिए, किसके द्वारा? बैक्टीरिया फंगस के द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा। जो अगर आपका खाना खराब हो जाता है, खाने को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हो? आप फ्रिज में रख देते हो, जिससे कि आपका सब्जियां या फ्रूट वगैरह ताजा बनी रहे। आपने सुबह खाना खाया, आपको दोपहर को खाना खाना है, दोपहर में क्या करोगे? सुबह खाना खाने के बाद जो कुछ खाना आपका बच गया उसको आपने रख दिया फ्रिज में, जिससे आप दोपहर को खा सको। ऐसा नहीं कि आप उठाकर फेंक दोगे, क्योंकि बेटा फूड हमारा इतनी किसानों की मेहनत के बाद उगता है, हमारा खाना तैयार होता है, उसको आप खाओ। ऐसा नहीं कि खाने के बाद फेंक दिया, जो बचता है दूसरे टाइम खाने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आज खाया अब रख देंगे, कल परसों खाएंगे, ऐसा नहीं। ये कहीं ना कहीं बासी खाना आपको बीमार कर देगा। तो केवल इतना करो, अभी खाया और दोपहर को खाने के लिए आप फ्रिज में रख देते हो, बचाने के लिए खराब होने से। ओके बच्चों, ये फंगस और बैक्टीरिया से बचाने के लिए रखा जाता है फ्रिज में। नेक्स्ट बात कर रहा है एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट जो कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ईस्ट को छोड़कर सभी ईस्ट क्या है? ये सारे हमारे फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। ईस्ट कैसा हमारा? ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर फंजाई हो जाता है। ईस्ट क्या है हमारा? ये यूनिसेलुलर हो जाता है, जबकि अदर फंगस ये फिलामेंटस हो जाता है। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि इनकी जो फंगस की फिलामेंटस बॉडी है वो कैसी बनी होती है? देयर बॉडी फंगस फिलामेंटस जो होती है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हाइफी बोल देते हैं। तो हाइफी की डायरेक्ट डिफिनीशन आपसे पूछ लेगा, हाइफी होता क्या है? ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग हो जाएगा, ओके,
लॉन्ग हो जाएगा, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी को हम लोग इसको हाइफी बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइफी के बारे में। लेकिन आप नेटवर्क आप ढेर सारी हाइफी, अगर आप यहाँ पर देखिए आप ये आपकी हाइफी हो गई, ओके, सिंगल आपकी हाइफी हो जाती है, लेकिन ये आपकी क्या है, ये हाइफी हो जाएगी। लेकिन अगर नेक्स्ट बात कर रहा है कि ढेर सारी हाइफी मिल करके इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको माइसिलियम हम लोग बोल देते हैं। अब यहाँ पर माइसिलियम देख लो, हमारी ये हाइफी थी, यहाँ पर ये आ गई, ढेर सारी हाइफी देख रहे हो ना, आपस में मिक्सअप हो गई। आप बता नहीं सकते कौन सी क्या है, ढेर सारी हाइफी मिक्सअप हो जाती है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको माइसिलियम बोल देते हैं। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग माइसिलियम बोल देते हैं। और सिंगल की बात करेगा तो हाइफी बोल देंगे। नेक्स्ट, सम हाइफी क्या है, कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हाइफी जो होती हैं कि वो कंटिन्यूअस ट्यूब होती हैं जो फिल्ड हो जाती है मल्टीन्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप बिल्कुल रट डालो, आप यहाँ पर देखो, इसको समझो। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पर देखो, आप बोल रहा है कि कुछ कंटिन्यूअस एक ट्यूब हो गई, ओके, ये होगी। अब यहाँ पर आगे आप इसको बंद कर दिया, यहाँ पर ढेर सारी न्यूक्लियस, ये क्या है, ये हमारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। ढेर सारे जब न्यूक्लियस भर जाते हैं एक ही हाइफी में, इसको बोल देते हैं, ये सिनोसिटिक हाइफी बोल दी जाती है, या तो इसको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है, ये किसमें पाया, किसमें जाता है, ये पाया जाता है हमारा फाइको माइसिटीज क्लास में, ये पाया जाता है सिनोसिटिक या मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। डायरेक्टली क्वेश्चन देता है इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि अदर हाइफी के पास क्या होता है, उनके पास सेप्टा पाया जाएगा। ओके, सेप्टा पाएगा या क्रॉसवाल पाए जाएंगे इन देयर हाइफी। इस वजह से वो क्या हो जाती हैं, उनमें यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है एस्कोमासिटीज एंड बेसिडोमासिटीज। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, अदर की हाइफी अगर हम बात कर लेते हैं, ये हाइफी हमारी हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस हो गया, ओके, अब यहाँ पर ये सेप्टा आ गया, ये सेप्टा पाया गया, ओके, ये हमारा ये सेप्टा हो जाता है। जब सेप्टा पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये यूनिन्यूक्लिएट हो जाएगी। क्या है ये सेप्टा हो जाता है। ये क्या है, ये यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन बोल देते हैं। ओके, ये यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन हो गई। ये किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एस्कोमासिटीज एंड बेसिडियोमासिटीज में, एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास में भी पाया जाएगा। एस्कोमासिटी, बेसिडियोमासिटी, ड्यूट्रोमासिटी में पाया जाएगा। अब इसमें होता क्यों, फाइकोमासिटी में ये सेप्टा एब्सेंट है ना, सेप्टा एब्सेंट हो जाएगा, सारे न्यूक्लियस मिक्सअप हो जाएगा, और सेप्टा प्रेजेंट हो जाएगा तो यूनिन्यूक्लियर कंडीशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म या सिनोसिटिक हाइफी फाइकोमासिटीज में पाई जाएगी, जबकि सेप्टा या क्रॉसवाल पाया जाएगा, सेप्टेट हाइफी किस पाई जाएगी, एस्कोमासिटीज, बेसिडोमासिटी एंड ड्यूट्रोमासिटीज में पाई जाएगी। बिल्कुल रट डालो इसको। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वाल ऑफ द फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल रट डालो, या रटना ही रटना है। फंगस की सेल वाल किसकी बनी होगी, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी। तो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। हमने प्रोटिस्टा जब डिस्कस किया था तो वहां पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें ऑप्शन के रूप में दिया था कि फंगस की सेल वाल मेड अप ऑफ काइटिन की बनी होगी। ओके, इसमें रिजिड सेल वाल होगी, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका। ये पैराग्राफ हमारा आप देख सकते हो कि मोस्ट फंगाई आर द हेट्रोट्रॉपिक, ज्यादातर फंगाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं क्या, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ओके, ज्यादातर फंजाई क्यों है, वो हेट्रोट्रॉपिक है, वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर क्या करते हैं, वहां पर जो घुले हुए या सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं। एब्जॉर्ब करने वाली कंडीशन को क्या बोला जाता है, जब फूड को ये क्या करता है, फूड को सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर के फूड को एब्जॉर्ब करता है, इस कंडीशन को बोल दिया जाता है सैप्रोफिटिक कंडीशन बोल दी जाती है। ओके, लेकिन जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्लांट पर डिपेंड करेगा, इसको पैरासिटिक कंडीशन बोलते हैं। ये नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका, अभी मैं दिखा रहा हूं। ये कब आया था, ये आ गया था आपका नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। लिविंग प्लांट है पैरासिटिक बोल देंगे। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोंट, या सिम्बायोंट के रूप में रह सकते हैं।
सिम्बायोट ग्रुप में रहने वाला क्या हो जाता है, सिम्बायोट ग्रुप में रहने वाला हमारा लाइकेन हो जाएगा। ओके, और या माइक्रोराइजा हो जाता है। ओके, तो लाइकेन एंड माइक्रोराइजा क्या हमारा सिम्बियोसिस हो जाता है। लाइकेन की बात करेंगे तो एल्गी और फंगाई का बना होगा। लाइकेन किसका बना होगा, दिस लाइकेन फॉर्म किसका, एल्गी एंड फंगाई का, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाएगा। जबकि माइक्रोराइजा किसका हो जाता है, ये हो जाता है फंगाई एंड पाइनस या रूटा फायर प्लांट बोल सकते हो। माइक्रोराइजा का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन इसको बनता है ये। ओके, तो लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स पर जब सर्वाइव करता है पैरासिटिक बोलते हैं, नीट 2021 में आया। मैं अभी आगे पढ़ा करके भी इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, वहां पर मैं दिखाऊंगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन लाइन आई हुई थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस। तो रिप्रोडक्शन किससे हो सकता है, ये फंगस में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, ये हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, बॉडी के टुकड़े होने की वजह से, फ्यूजन के द्वारा हो जाएगा, या बडिंग के द्वारा हो जाएगा। ओके, तो ये बडिंग किस में पाई जाती है, बडिंग का एग्जाम्पल हमारा हो जाता है ये ईस्ट हो जाता है। ये फ्रेगमेंटेशन अदर फंगस, फिलामेंटस फंगस हो जाएंगे, फिजन अदर फंगस हो जाएंगे। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय किसके द्वारा हो जाता है, ये स्पोर के द्वारा हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के द्वारा हो जाएगा। ये स्पोर कैसे हो सकते हैं, ये स्पोर अगर मोटाइल है तो जू स्पोर बोल देते हैं इनको। ओके, और नॉन मोटाइल है तो प्लेनोस्पोर बोल देते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर कौन कौन से स्पोर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं हमारे जो है ये कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका ये हो जाता है, ये किस द्वारा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर हो जाता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस द्वारा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो जाता है ये। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस द्वारा, oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे oospore किसमें होगा, ये हो जाएगा फाइको माइसिटीज में। एस्कोस्पोर किसमें हो जाएगा, एस्को माइसिटीज में। एंड बेसिडियोस्पोर किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिडियो माइसिटीज में हो जाएगा। ओके, कोनिडिया हमको पता है, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। कोनिडिया की बात करेंगे तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो जाएगा, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज में हो जाता है ये। ओके, इतनी चीजें इसको हो जाएंगी। स्पोरेंजियोस्पोर किसमें हो जाता है, ये हमारा बेसिडियोमाइसिटीज में हो जाएगा। जबकि जूस्पोर किसमें हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है फाइकोमाइसिटीज में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है दी वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। जो ये हमारे सेक्सुअल स्पोर हैं या ढेर सारे जो स्पोर बने हैं किसमें बनते हैं, डिफरेंट तरीके के एक स्पेशल स्ट्रक्चर हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं। मींस जो भी स्पोर हमारे हैं स्पोरेंजियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर किस पे बनते हैं, ये हमारी फ्रूटिंग बॉडी में बन जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप। जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या है प्लाज्मोगेमी। दूसरा स्टेप क्या है कैरियोगेमी। तीसरा स्टेप क्या है, ये हमारा जाइगोटिक नोसिस, इसकी तीसरी स्टेप हो जाती है। ओके, अब एक एक स्टेप को डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला स्टेप हमारा है, आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट। अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो इस कंडीशन को बोल देंगे हम लोग प्लाज्मोगैमी बोल देते हैं। ये कब क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन हमारा आया था नीट 2021 में, ये क्वेश्चन आ चुका है ये। ओके, कि प्लाज्मोगैमी प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी बोल देते हैं। और जब न्यूक्लियस फ्यूजन होता है तो इसको कैरियोगैमी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारा न्यूक्लियस 2 सेल का फ्यूज होगा तो उसको बोल देंगे कैरियोगैमी बोल देंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा आया था, ये नीट 2021 में ऑप्शन के रूप में आया था।
ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है मियोसिस इन जाइगोट। अब करियोगमी हो गया, न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, तो हमारा यन से हमारा 2n बन गया, 2n बन गया, अब वहां पर जाइगोट बन जाएगा। ओके, तो करियोगमी के बाद हमारा जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट में जब मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन हो गया, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी फिर से हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो हमारे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो नीट 2021 का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। ओके, देखो आप यहाँ पर सारा चीजें जो भी मैंने डिस्कस किया, आप यहाँ पर देखो इसको, ये रहा नीट 2021 का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। पहली लाइन थी हमारी, आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको देखो, ये कहां से इसने उठाया हुआ है, आप देखो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ लाइन ध्यान दो, प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट प्लाज्मोगेमी बोला। और यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है कि फ्यूजन ऑफ ये मोटाइल का हो या नॉन मोटाइल को, इसको प्लाज्मोगेमी बोल देंगे। बिल्कुल ये सही रहा, आपने देख लिया, लाइन बाय लाइन इंसर्टेड लाइन उठा लिया सीधे। नेक्स्ट बात कर रहा है कि ये हमारा सही है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। जो लिविंग प्लांट पर डिपेंड होते हैं क्या सेप्रोफाइट बोलते हैं, इनको क्या बोलते थे, पैरासिटिक बोल देते थे। वो क्या, अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ, अगला ऑप्शन आप इसको देख लो, इसमें क्या दिया है कि फ्यूजन ऑफ टू सेल्स कॉल्ड करियोगेमी। क्या दो सेल के फ्यूजन को करियोगेमी बोलते हैं? सेल नहीं बल्कि दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को। मैं दो ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। 2 वाले में क्या है, लिविंग प्लांट में ग्रो करता है, पैरासिटिक दिखा दे रहा हूँ, कहां से लाइन उठाया हुआ है। और 4, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स कॉल्ड करियोगेमी। ओके, ये न्यूक्लियस था। आप यहाँ पर ध्यान दो, आप आ जाओ अपने पॉइंट पर। इसमें क्या दिया है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड करियोगेमी ना, वहां क्या दिया था, वहां पर सेल्स दिया था ना, तो ऑप्शन ये भी आया था, ये दोनों ऑप्शन नीट 2021 में आए गए। ओके, अब हम पैरासिटिक वाले दिखा देते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, जो सोच रहे होगे कि ये कहां से उठाया है। आप यहाँ पर ध्यान दो, क्या दिया है कि लिविंग प्लांट एंड एनिमल पर जो डिपेंड रहेगा, डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट कॉल्ड पैरासाइट। ऑप्शन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन पर आप ऑप्शन देखते हो तो क्या दिया है कि यहाँ पर क्या दिया है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट कॉल्ड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट नहीं, पैरासाइट था। आप यहाँ पर ध्यान दो, क्या दिया है कि दोज डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर एनिमल्स। वहां एनिमल्स ना देकर कोई प्लांट दिया तो पैरासाइट बोल देते हैं, सेप्रोफाइट नहीं। सेप्रोफाइट क्या था, ये सड़े गले पदार्थों के लिए था। ओके बच्चों, आपने देखा डायरेक्टली क्वेश्चन हमारा आया। ओके, अब नेक्स्ट ध्यान दो, जो हमारा अगला ऑप्शन जो गलत था, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्प्लाइस सेल्स कॉल्ड सीथ। अगर आप मोनेरा किंगडम का, हमारा जो किंगडम मोनेरा के बारे में हमारा वीडियो 2 है, वहां पर जाकर देखोगे तो वहां पर हमने क्या बताया था साइनोबैक्टीरिया में कि इन ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनको क्या बोलते थे, इनको हम लोग बोल देते हैं हेट्रोसिस्ट बोल देते थे। जबकि जो सीथ सेल थी क्या थी, ये म्यूकस के द्वारा ये स्लिपरी महसूस करवाती थी। इनको क्या बोलते थे, इनको सीथ सेल बोल दिया जाता था। सीथ सेल द्वारा ना होकर के हेट्रोसिस्ट के द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्स करती थी। तो ये गलत हो जाता था, आंसर हमारा कौन सा हो जाता था, ये हो जाता था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया, ये फंजाई का कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड के बारे में बात कर रहा है। सेप्रोफिटिक मींस क्या, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जिएंगे ना, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट रूट के साथ और फंगाई के साथ क्या था, ये हमारा माइकोराइजा था। तो ये हायर प्लांट रूट एंड फंजाई हमारा माइकोराइजा था। सेप्रोफिटिक डिकम्पोज द डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर को सेप्रोफिटिक बोल दिया जाता था। जबकि पैरासाइट क्या था, पैरासाइट हमारा लिविंग ऑन लिविंग प्लांट एनिमल्स। ये देखो नीट 2019 का ऑप्शन था और किस में आया, ये नीट 2021 का ऑप्शन बन गया ना पैरासाइट के बारे में। लाइकेन की बात करते हैं, अगर हम लाइकेन की बात करेंगे तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जो भी मैंने डिस्कस किया था, एल्गी फंजाई को लाइकेन बोल देते थे हम लोग। तो डायरेक्टली बेटा कहीं ना कहीं से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन बन के आ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग फॉर फंगाई के लिए कौन सा रॉन्ग है, दे आर द यूकैरियोट। बिल्कुल यूकैरियोट होते हैं, आपको पता है।
ऑल फंगाई पासेस प्योरली सिलोजिक सेल वॉल, हमने अभी पढ़ा था सिलोजिक सेल वॉल नहीं बल्कि किसकी होती है, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है ये। ओके, दे आर हेट्रोट्रॉपिक थे, दे आर द बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, बिल्कुल थे। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है, आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखो आपका थ्योरी पर ये क्या है आपका यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दो, क्या लिखा है कि फंगाई कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल किसकी बनी होगी, इसकी ये काइटिन की बनी हो जाती है ये। ओके, ये काइटिन की बनी हो जाएगी। और क्या था यहाँ पर, ये इसकी पहली लाइन ही थी क्या, ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक था ना, तो दो चीजें हमने तुरंत दिखा दिया क्वेश्चन में यहाँ पर। ओके बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है नेक्स्ट पैराग्राफ, ये किंगडम फंगाई का। यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन अ फंगस प्रोड्यूसेस सेक्सुअली, अगर फंगस हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, टू हैप्लॉइड हाइफी या कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो कंपैटिबल हाइफी बात कर रहा है, एक हाइफी हमारी इधर से आती है ये, ओके, और एक हाइफी इधर से आएगी। ओके, एक हो जाएगी प्लस, दूसरी हो जाएगी निगेटिव, आपस में आएंगी तो क्या करेंगे, ये हमारा ये फ्यूज होना शुरू कर देंगी ये। ओके, इधर से ये फ्यूज होनी शुरू हो जाती है, आप ध्यान दो यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा। ओके, ये फ्यूज करती है, फ्यूज करने के बाद अब ये क्या बना लेंगी, ये इधर बन गई। ओके, नेक्स्ट इनमें क्या हो जाएगा, इधर ये बन गया। ओके, तो अब यहाँ पर फ्यूज करने बाद यहाँ का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएगा, तो फॉर्मेशन क्या कर लेगा, यहाँ पर आपका फिर से वही बन जाएगा प्रक्रिया। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये 2n बन सकता है या ये n+n रह सकता है, दो कंडीशन बन जाएगी हमारी। अगर ये न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज हो जाता है तो ये किसमें हो जाएगा, वही बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर कि सम फंगाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, तो तुरंत ये डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन क्या, ये किसमें एग्जांपल हो जाता है तुरंत, ये हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज में हो जाएगा। लेकिन अगला पॉइंट क्या बात कर, हाउएवर इन अदर लाइक क्या एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज 2n+n बनी रह जाती, 2 न्यूक्लियाई पर सेल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डाइकैरियो स्टेज या डाइकैरियो फेज बोल दिया जाता है इसको। इसको क्या बोल देंगे, डाइकैरियो फेज बोल देंगे। इसका आप देख सकते हो ये रहा, मींस आपका ये रिप्रोडक्शन के बाद डाइकैरियो स्टेज आपका ये मैंने जो बनाया हुआ n+n अवस्था ये आपकी बनी, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है। अब कुछ दिन बाद ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होकर के लेटर कुछ समय बाद ये तब ये फ्यूज होकर के 2n बनाते हैं, ऑन द स्पॉट नहीं बनाते। नेक्स्ट बात करें, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड, कुछ दिन बाद ये 2n अवस्था बन जाती है, किसमें पाई जाती है, डाइकैरियोफेज एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, अब ये जो हमारा 2n बना हुआ है, ओके, मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, स्पेस ज्यादा नहीं बेटा, इसी में मुझको आपको एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका बन जाएगा, ओके, मैं डायग्राम बना रहा हूँ जितना अच्छे से आप समझ सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 2n अवस्था थी ना, 2n अवस्था थी, उसके बाद क्या करता है ये, यहाँ पर ये फ्रूटिंग बॉडी अपना खूब बढ़िया सा फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा, और इस फ्रूटिंग बॉडी से ये पौधा जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है ये। ओके, यही बात कर रहा है कि फंगाई फार्म फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी कहाँ हो गई, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है ये आपकी ये फ्रूटिंग बॉडी हो जाएगी, विच रिडक्शन डिवीजन, इसमें क्या हो जाएगी, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन हो जाएगी। उसके बाद लीडिंग टू हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पर ढेर सारा हैप्लॉइड स्पोर इस फ्रूटिंग बॉडी पर जर्मिनेट करना शुरू कर जाएगा, और जर्मिनेट कर क्या करेगा, न्यू प्लांट बॉडी फॉर्मेशन कर देगा, प्रत्येक फ्रूटिंग बॉडी से जो स्पोर है बनाया देगा। ओके, कितनी चीजें क्लियर हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में कैसे हुआ ये मैंने आपको दिखाया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान देगा,
फंगाई में फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि रिडक्शन डिवीजन कहाँ होगा, जाइगोट में होगा या फ्रूटिंग बॉडी में हो जाएगा, जिससे प्लाटिस्पोर हमारा फॉर्मेशन ये हो जाता है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट बन सकता है ये। ओके, मार्फोलॉजी के आधार पर नेक्स्ट बात कर रहा है मार्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम। माइसिलियम मींस जो इसका कवक जाल बोलते हैं, कवक जाल के मार्फोलॉजी के आधार पर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन बॉडी कैसे बन रही है, इसके आधार पर हमारा जो है फंगाई को कई क्लासेस में डिवाइड किया गया, जैसे फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, बेसिडियोमास्टिस, ड्यूट्रोमास्टिस, टोटल 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब प्रत्येक क्लासेस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्लास बेटा हमारा है ये फाइकोमास्टिस। तो फाइकोमास्टिस, फाइको मीन्स क्या होता है, एल्गी। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो वहां से आएगा क्या, एल्गी। माइसिटीज मतलब क्या, ये फंगाई। ओके, तो इसको वर्ड क्या बोल दिया जाता है, तो एल्गल फंगाई, एल्गी जैसा फंगाई को बोल देते हैं एल्गल फंजाई। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि फाइकोमास्टिस आल्सो नोन एज एल्गल फंगाई। डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है बट इसको बोला जाता है एल्गल फंगाई। या क्वेश्चन आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। Member of Phycomycetes found in the aquatic habitat and decaying wood. Okay, moist and damp places as obligate parasite को भी पाए जा सकते हैं। कि कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं ये एक्वाटिक पानी में भी पाए जाएंगे, सड़ती हुई लकड़ियों पर पाए जाएंगे, ये नमी और छायादार स्थानों पर भी ये पाए जा सकते हैं, पैरासाइट के रूप में भी पौधों पर ये हो सकते हैं ये। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा बहुत इंपॉर्टेंट, माइसिलियम कैसा होगा, एसेप्टेट होगा। जब एसेप्टा नहीं पाया जाएगा तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है, जैसा मैंने दिखाया था अभी। ये जब सेप्टा एब्सेंट, यहाँ पर आप न्यूक्लियस ढेर सारे हो गए। ओके, यहाँ पर मैं आपको सेप्टा बना देता हूँ। ये सेप्टा था, मान लीजिए सेप्टा है, लेकिन अगर सेप्टा हटाए, अगर सेप्टा रहेगा तो एक यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, ठीक है। अगर सेप्टा हमने हटा दिया, आप देख सकते हो सेप्टा हट गया। सेप्टा हटने के बाद कैसा हो गया, अब ये सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया गया। क्वेश्चन बोलता है कि मल्टी न्यूक्लियस या सिनोसिटिक कंडीशन किस पाई जाएगी, फाइकोमास्टिस में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई जूस्पोर, जो कि मोटाइल होगा, फ्लैजेला पाया जाएगा तो मोटाइल हो जाएगा, आर बाई एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर फ्लैजेला एब्सेंट हो जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई जूस्पोर, जो कि मोटाइल होता है फ्लैजेला की वजह से, एप्लेनोस्पोर जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा तो नॉन मोटाइल हो जाएगा। ओके, तो रट डालना, जूस्पोर मोटाइल होगा, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल हो जाता है। दीज स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा फाइकोमास्टिस में हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, एसेक्सुअल स्पोर भी इंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे जाइगोस्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमीट के या जू गैमीट के फ्यूजन से हमारा ये हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। दीज गैमीट, जो ये गैमीट होंगे या तो सिमिलर हो जाएंगे तो आइसोगेमस हो सकते हैं, अगर डिसिमिलर हो गए, छोटे बड़े हो गए तो एनाइसोगेमस या oogamous हो गए। ओके, तो ये बिल्कुल जैसे हमारा एल्गी में चलता था आइसोगेमस एनाइसोगेमस ना, सारी कंडीशन यहाँ पर है। क्यों, क्यों, इसलिए एल्गल फंगाई बोलते हैं ना। तो ये फाइकोमास्टिस एल्गी और फंगाई के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि फाइकोमास्टिस क्लास क्या है। फाइकोमास्टिस क्लास ये जो हो जाता है ये कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा किसके, एल्गी एंड फंगाई के बीच का। ये क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जांपल। ओके, म्यूकर हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं, और एल्बुगो जो कि पैरासिटिक फंगाई मस्टर्ड पर पाई जाती है। इसके एग्जांपल्स ये हो जाते हैं ये। ओके, तो क्या क्या इसका एग्जांपल है, आपका ये हो जाएगा म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। ओके, आप यहाँ पर म्यूकर का स्ट्रक्चर देख सकते हो बेटा, स्ट्रक्चर किसका है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये क्या है, ये म्यूकर का स्ट्रक्चर हो जाता है, बिल्कुल आपको याद करना है ये। ओके,
इस तरीके से हमारा फाइकोमास्टिटिस क्लास कंप्लीट हो जाता है। बेटा हम फाइकोमास्टिटिस के क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका फाइकोमास्टिटिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फंगस से क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट ऑफ द फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और इसका जो हमारा ये बेटा हमारा फाइकोमास्टिटिस का क्वेश्चन है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्या गलत है। ओके तो यू बैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते थे, सो ये गलत हो जाता है ये। ओके फाइकोमास्टिटिस आल्सो कॉल्ड एल्गल फंगाई, यस आ गया ना। फाइकोमास्टिटिस मैंने भी बताया था कि एल्गल फंगाई बोलते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन था, ये नीट 2016 में आया था कि फाइकोमास्टिटिस ऑप्शन के रूप में एल्गल फंगाई बोल देते हैं, बिल्कुल सही था। ओके साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड बोलते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को दिखाने में मेरा केवल इतना सा मतलब था कि फाइकोमास्टिटिस को एल्गल फंगाई बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है ये। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर है कि पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पांसिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्डियम दैट ऑफ। तो आपको पता है कि माइक्रोस्पोरम ये क्या है, ये फंजाई है जो आपके दांत काज करता है ये। ओके फंजाई है। तो टीनिया क्या टेपम, ये हमारा एनिमलिया से बिलोंग करेगा, सोनो। वॉचेरिया ये हमारा निमेटोड है, नो। राइजोपस यस राइजोपस हमारा ये फंगाई है ये। ओके फंजाई है, और किसका ये हमारा किसका फाइकोमास्टिटिस क्लास का ये मेंबर हो जाता है ना। मेष 2011 में क्वेश्चन आया था, तो यही इनडायरेक्टली क्वेश्चन राइजोपस बात कर रहा था, फाइकोमास्टिटिस फंगाई हो जाता है, तो ये माइक्रोस्पोरम फंगाई हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एस्केरिस राउंडवॉर्म बोलते हैं, ये बिल्कुल सही था। लेकिन ये माइक्रोस्पोरम किससे बिलोंग करेगा, ये राइजोपस से बिलोंग करता है ये। ओके तो बच्चों हम चलते हैं फाइकोमास्टिटिस के क्वेश्चन कर लिए, हम डिस्कस करते हैं एस्कोमास्टिटिस के बारे में। ओके हमारा नेक्स्ट क्लास आ जाएगा एस्कोमास्टिटिस। ओके तो एस्कोमास्टिटिस क्लास जो है इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो। एस्कोमास्टिटिस एस्कोमास्टिटिस को बोलते क्या है, पहला यही इंपॉर्टेंट है। एस्कोमास्टिटिस को हम लोग बोल देते हैं सैक फंगाई, इसको बोला जाता है ये। ओके इसको सैक फंजाई इसको बोल दिया जाता है, जैसे हम लोग बोल दिए थे फाइकोमास्टिटिस को एल्गल फंगाई बोल दिए थे। क्वेश्चन आ चुका है, एस्कोमास्टिटिस का क्वेश्चन आ जाएगा, इसको सैक फंगाई भी बोला जाता है। और एस्कोमास्टिटिस जो होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, जैसे कि पेंसिलियम, बट रेयरली यूनिसेलुलर, जैसे कि ईस्ट या सैकोमाइसिस बोल देते हैं, जो बियर और ब्रेड फॉर्मेशन कर देता है ये। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारा जो है मोस्टली मल्टीसेलुलर, पेंसिलियम हमारा मल्टीसेलुलर है, जबकि ईस्ट हमारा क्या है, ये यूनिसेलुलर हो जाता है, इसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, या ये बियर फॉर्मेशन करता है। और ये क्या होते हैं, ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, सड़े गले पदार्थों पर जीवित रहते हैं, डिकम्पोज करते हैं, या कैप्रोफिलस ये हमारे गोबर पर पाए जाते हैं, गाय बछड़ या बिफेलोस के क्या गोबर पर ग्रो करेंगे, ये हो जाएंगे सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक एंड कैप्रोफिलस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि अगला इंपॉर्टेंट जो है इसका, आप यहां देख सकते हो कि जो इसका माइसिलियम होगा। ओके यहां पर ध्यान दीजिए, ये बात कर रहा है माइसिलियम। ओके माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ओके माइसिलियम कैसा इसका हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा और सेप्टा पाया जाएगा। जब सेप्टा पाया जाएगा तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाएगी इसके माइसिलियम में। ओके अब नेक्स्ट बात कर रहा है इंपॉर्टेंट, जो एसेक्सुअल स्पोर होता है किसके द्वारा होगा, कोनिडिया के द्वारा होगा। और कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होगी, एक्सोजीनस प्रोड्यूस हो जाती है ये। और किसमें प्रोड्यूस होगी, स्पेशल माइसिलियम में कोनिडिया प्रोड्यूस होती है, इसको क्या बोलते हैं, कोनोडियोफोर बोल दिया जाता है ये। ओके तो जो एसेक्सुअल स्पोर होगा उसको कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होती है, और किसमें प्रोड्यूस होगी, कोनिडियोफोर में प्रोड्यूस हो जाती है ये। ओके यही कोनिडिया जनरेट होकर के माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देती है। ओके नेक्स्ट सेक्सुअल स्पोर जो बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल स्पोर है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्कोस्पोर बोलते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो इंडोजीनस प्रोड्यूस हो जाता है। और किसमें प्रोड्यूस होता है, वो एक तरह का डिफरेंट टाइप का फ्रूटिंग बॉडी होता है, उस फ्रूटिंग बॉडी को बोल दिया जाता है एस्कोकार्प बोल दिया जाता है इसको। ओके तो यही चीज यहाँ पर आपका लिख रहा है यहाँ पर
देख सकते हो कि सेक्सुअल स्पोर को हम लोग इसको स्पोर बोल देते हैं। ये विच प्रोड्यूस इंडोजीनस प्रोड्यूस हो जाएगा सैक लाइक स्काई, इसको स्काई बोलते हैं। दीज स्काई अरेंज इन डिफरेंट टाइप फ्रूटिंग बॉडी, जो स्काई होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी को इसको कार्प बोल दिया जाता है। तो इसको स्पोर इंडोजीनस प्रोड्यूस होगा और इसको कार्प में प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, जहां पर आपका दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बतानी है मुझको कि फाइकोमास्टिज में सेक्सुअल स्पोर मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो के दोनों कैसे थे, दो के दोनों यहाँ पर आप फाइकोमास्टिज, क्योंकि हमेशा आप कंफ्यूज होते हो हमेशा इनमें क्या है, ये सेक्सुअल हो चाहे ए सेक्सुअल स्पोर हो, दो के दोनों कैसे होंगे, दोनों इंडोजीनस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, दोनों। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज में जो होगा हमारा ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ओके, सेक्सुअल जो होगा वो तो इंडोजीनस होगा, बट एसेक्सुअल कैसा होगा, ये एक्सोजीनस हो जाएगा। आप कंपैरिजन करो यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्लास आ जाता है, ये हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। ओके, यहाँ पर हमने लिख दिया बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में केवल क्या पाया जाएगा, वनली एंड वनली पाया जाता है, ये केवल सेक्सुअल स्पोर पाया जाएगा। वो भी कैसा होगा, वो भी हमारा एक्सोजीनस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें किसकी, डिट्रोमाइसिटीज की, डिट्रोमाइसिटीज में केवल क्या पाया जाएगा, एसेक्सुअल स्पोर पाया जाएगा। वो भी कैसा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एक्सोजीनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तीन चीजें यहाँ पर है। क्या, फाइकोमास्टिज का दो के दोनों इंडोजीनस है। एस्कोमास्टिज में एसेक्सुअल तो एक्सोजीनस बट सेक्सुअल इंडोजीनस, लेकिन बेसिडियो से ड्यूट्रो तक सारा का सारा एक्सोजीनस हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है फाइको से, फाइकोमास्टिज, एस्कोमास्टिज, बेसिडियोमास्टिज, ड्यूट्रोमास्टिज जब बढ़ोगे एक एक घटता जा रहा है। पहले में दो दोनों इंडोजीनस था, दूसरे में एक इंडोजीनस एक एक्सोजीनस आ गया, और तीसरे चौथे में सब के सब एक्सोजीनस। मींस इंडोजीनस से हम एक्सोजीनस की ओर बढ़ रहे हैं। पहले वाले में सारा का सारा इंडोजीनस, लास्ट वाले में जो होगा वो पूरा एक्सोजीनस लास्ट दोनों में, और बीच वाला एस्कोमास्टिज ये दोनों पाया जाता है। दोनों पाया जाएगा तो सेक्सुअल को बचा कर रखेंगे, तो इंडोजीनस एसेक्सुअल एक्सोजीनस आप यहाँ से याद कर सकते हो इसको। ओके, अब यहाँ पर सम एग्जाम्पल ऑफ द किसका, एस्कोमास्टिज का एग्जाम्पल एस्परजिलस हो जाएगा, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ओके, इसको ऐसे याद कर सकते हो ACN। ओके, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा को बोलते क्या है, न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोल देते हैं इसको। ओके, तो न्यूरोस्पोरा जो होता है ये एक्सटेंसिवली जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ये हो जाता है। ओके, एग्जांपल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा का इसका एग्जांपल ये हो जाता है। ओके, मेनी मेंबर लाइक क्या, मोरल एंड ट्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल एंड ट्रफल भी इसके क्या है, एग्जांपल्स है। तो एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मोरल ट्रफल भी इसके एग्जांपल है। इसको मास्टिज के ये किस में होते हैं, ये हमारे एडिबल या खाने में भी होते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर याद करना क्या क्या एग्जांपल है। आपका एग्जांपल इसमें 5 है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल एंड ट्रफल, 5 एग्जांपल हो जाते हैं। जो कि हमारा एस्कोमास्टिज एग्जांपल सीधे क्वेश्चन देता है। मोरल ट्रफल एग्जांपल ऑफ एस्कोमास्टिज सीधा कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और ये खाने के यूज किए जाते हैं, मींस डिलीशियस है, टेस्टी होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं, इसलिए खाने में यूज किए जाते हैं मोरल एंड ट्रफल। ओके, आप यहाँ पर एस्परजिलस का ये स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हो। ये रहा आपका एस्परजिलस का स्ट्रक्चर, ये आपका म्यूकर का स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगा एस्परजिलस। ओके, एस्परजिलस का स्ट्रक्चर ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हो ये हमारा एगेरिकस का स्ट्रक्चर ये हो जाता है, एगेरिकस का स्ट्रक्चर ये हो जाता है। ओके,
हम लोगों ने एस्कोमास्टिस डिस्कस कर लिया। अब एस्कोमास्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पोर्शन क्या है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एस्कोमास्टिस का क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। आपको पता है ईस्ट क्या था हमारा, ये यूनी सेलुलर फंगाई था, तो फिलामेंटस कैसे बनाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, पहला गलत हो गया। एंड ऑप्शन बी मोरल एंड ट्रफल आर एडिबल डिलीशियस। यस, अभी हमने डिस्कस किया कि मोरल ट्रफल क्या डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं, बिल्कुल सही था, खाने में यूज किया जाता है। सी क्लेविसेप्स आर सोर्स ऑफ मेनिलक्लैट एलएसडी। क्लेविसेप्स पुरपुरिया आप आगे पढ़ोगे, ये बिल्कुल सही है। जब पहला हमारा ईस्ट गलत हो गए थे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, नहीं पढ़ा तभी सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि जितना अपने नॉलेज का यूज करें उसके आधार पर हम बेस्ट बिना अदर जानकारी के भी क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन आपने नहीं पढ़ा बस टिक कर सकते हो, क्योंकि ईस्ट हमारा गलत हो गया तो ये सब सही हो जाएंगे। डी कोनेडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर इंडोजीनियसली। बिल्कुल सही है, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो यहाँ पर एस्कोमास्टिस का जो भी क्वेश्चन है ये कहाँ से डायरेक्टली नीट में उठाया हुआ था। पहली लाइन, पहला ये है कि ईस्ट हमारा क्या था, हमारा ये यूनिसेलुलर था जबकि हम मल्टीसेलुलर दिया है, सो यहाँ से लाइन उठाया ना इसने। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट आपका आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया था हमारा क्वेश्चन पूछा था कि मोरल ट्रफल ये एडिबल होते हैं। यस, यहाँ लाइन उठाया ना, ये मोरल ट्रफल एडिबल होते हैं और डिलीशियस टेस्टी हो जाता है खाने के लिए। और नेक्स्ट हमारा क्या था कि ये हमारा जो है कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होता था, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो जाता था, जबकि एस्कोस्पोर ये हमारा इंडोजीनियस प्रोड्यूस होता था। बिल्कुल, आप यहाँ क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर कि कोनिडिया एक्सोजीनियस, एस्कोस्पोर इंडोजीनियस एंड मोरल ट्रफल एडिबल हो जाते हैं। और ईस्ट फिलामेंटस तीन चीजें मैं दिखा चुका हूँ डायरेक्टली यहाँ से। ओके, ये नीट 2019 मींस 2019 का क्वेश्चन था ये नीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग है। मोरल ट्रफल आर द पॉइजनस मशरूम। आपका आया मोरल ट्रफल क्या था, ये एडिबल था ना, तो पॉइजनस कहां से हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला रॉन्ग हो गया, सो रॉन्ग हमको आंसर मिल गया। ईस्ट आर द यूनिसेलुलर यूजफुल इन द फर्मेंटेशन। ओके, आप देख सकते हो अभी 2019 का क्वेश्चन आपने किया, यह भी था मोरल ट्रफल था, ईस्ट के बारे में भी दिया हुआ था। ओके, और ये 2015 का क्वेश्चन था, 2015 का क्वेश्चन कब कन्वर्ट हुआ, ये 2019 में डायरेक्टली ऑप्शन इसका चेंज हो गया ऑप्शन के रूप में, कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रहा है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होता है, प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक, यस बिल्कुल से पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन स्टडी ऑफ जेनेटिक वर्क, बिल्कुल सही है। ये भी सारे क्वेश्चन आप यहाँ नीट के आप एनसीईआरटी देख सकते हो। मोरल ट्रफल पॉइजनस नहीं था बल्कि एडिबल था, खाया जा सकता था ये। ओके, और क्या था, न्यूरोस्पोरा बन दिया है ना एक्सटेंसिव एंड जेनेटिक बायोकेमिकल वर्क में। आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है कि न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क यूज किया, डायरेक्टली आपका आया। उसका आपका मोरल ट्रफल में दिखा दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो था, जो पहले इस क्लास के पहले लाइन से आया था आपका, ईस्ट यूनिसेलुलर था जबकि पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर था ना, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता था, दोनों चीजें वहां पर आया हुआ था। इस तरीके से ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसमें इतने ही क्वेश्चन आए थे, अब हम डिस्कस करते हैं बेसिडियोमास्टिस क्लास के बारे में बेटा। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके नीट में आ रहे हैं, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे बेसिडियोमास्टिस। इसमें पहली लाइन क्या दे रहा है कि कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमास्टिस। तो बेसिडियोमास्टिस के जो कॉमनली नोन मेंबर है वो क्या क्या हो सकते हैं, मशरूम बोलते हैं, मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में आता है कि बेसिडियोमास्टिस की कौन कौन से मेंबर है, मशरूम हो जाता है, ब्रैकेट फंगाई आ चुका है, पफ बॉल, इनको पफ बॉल या ब्रैकेट फंगाई मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमास्टिस, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। दे ग्रो इन सॉइल, ये सॉइल में ग्रो करेंगे, ऑन लॉग ये लट्ठों पर ग्रो करेंगे, ट्री स्टम्प मींस लकड़ी के ठूठों पर जहां लकड़ी काट दी जाती है वहां पर ये ग्रो करते हैं। एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट के रूप में भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये रस्ट एंड स्मट ये हो जाता है पैरासिटिक हो जाता है। रस्ट हमारा पैक्सिनिया काज करता है, स्मट हमारा स्टेगो काज करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब इसकी बात कर रहा है कि माइसिलियम इज ब्रांच, इसका माइसिलियम कैसा होगा, ब्रांच होगा,
एंड सेप्टेट हो जाता है। तो ब्रांच एंड सेप्टेट होगा और डाइकैरियोटिक स्टेज इसमें पाई जाती है। आप इसके बारे में डिस्कस कर चुके हो कि डाइकैरियोटिक स्टेज इसमें पाई जाती है, मींस 2n मींस n+n अवस्था पाई जाती है। इसमें n+n अवस्था कुछ समय के लिए पाई जाती है, डाइकैरियो स्टेज या डाइकैरियोफेज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट एसेक्सुअल स्पोर। ओके, इसमें क्या है, केवल सेक्सुअल स्पोर पाया जाता है, सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट हो जाता है ये। ओके, नहीं पाया जाता है। तो एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा। बल्कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये बॉडी के फ्रेगमेंटेशन की वजह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये हो सकता है। ये एसेक्सुअल स्पोर कोई भी नहीं पाया जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाएगा वही फ्रेगमेंटेशन की वजह से। नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। अब हम बात करें अगर इसके पास सेक्स ऑर्गन ही एब्सेंट हो जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लाज्मोगाइमी के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें क्या होता है, टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन की ये फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज हो करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेती हैं। जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था पाइकोमासिटीज में, यहाँ पर क्या था, एक हमारा ये आएगा स्ट्रेन, ओके, और दूसरा स्टेन हमारा ये आ जाएगा। जब ये आपस में जब फ्यूज करेंगे तो क्या फॉर्म कर लेंगे, ये हमारा पूरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर लेंगे इसको, ये हो जाता है हमारा ये। ओके, अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ अभी जब फ्यूज करेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा इनका, आप देख सकते हो ये हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हमारे फ्यूज करेंगे। शुरुआत में n+n रहेंगे, बाद में फ्यूज करके कुछ समय बाद ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं ये। ओके, ये +5p ये -5p हो जाएगी, ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। ओके, इसको बोल देते हैं प्लाज्मोगैमी। अब यहाँ पर ये क्या है, जाइगोस्पोर का कुछ समय बाद जब ये फ्यूज होंगे तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जाइगोस्पोर ये जर्मिनेट करेगा और यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन हो जाएंगे और ये जो है हमारा रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, न्यू प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करेगा। यही बात कर रही होता है प्लाज्मोगैमी, जब फ्यूज करेगा प्लाज्मोगैमी हो जाएगा। फ्यूजन टू वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल फ्यूज करेंगे डिफरेंट जीनोटाइप पे, प्लाज्मोगैमी हो जाती है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इसका डाइकैरियोटिक स्टेज कौन सा जाएगा, n+n स्टेज पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं लोग, डाइकैरियोटिक स्टेज बोल दिया। अल्टीमेटली बाद में बेसिडियम में ये डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है। फाइनली कैरियोगैमी और जो मियोसिस होगा तो कहां पर होगा, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेसिडियम। ओके, बेसिडियम बोल देते हैं। मींस न्यूक्लियर का फ्यूजन होगा तो कैरियोगैमी हो जाएगा, कैरियोगैमी से जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर में हमारा ये मियोसिस हो जाएगी जिससे हमारा बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन ये हो जाता है ये। ओके, अब इस स्टेज में जब फ्यूज करेगा तो कैरियोगैमी हो जाएगा, फाइनली विद जाइगोस्पोर बन जाएगा। जब न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है जाइगोस्पोर बना, अब जाइगोस्पोर में मियोसिस हो जाएगी, जाइगोटिक मियोसिस होगी और जाइगोटिक मियोसिस से हमारा क्या हो जाएगा, अब बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा। जब बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन हो जाएगा प्रत्येक स्पोर हमारा क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा मियोसिस की वजह से। तो प्रत्येक बेसिडियोस्पोर क्या करेगा, एक न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, किसमें, बेसिडियम में। बेसिडियम में एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो जाएगा एंड बेसिडिया आर द अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोस्पोर किसमें बनेगा, बेसिडियोकार्प की फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बेसिडियोकार्प बोल देते हैं। मींस अगर हम आगे इसको डिस्कस करें, ये हमारे ये बेसिडियम हो जाती थी यहाँ पर, अब यहाँ से बेसिडियोकार्प बन गई। ओके, ये बेसिडियोकार्प बन गई हमारी। अब इस पर ये हमारा बेसिडियो स्पोर बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, ये बेसिडियो स्पोर बोल देते हैं। और ये क्या है, ये बेसिडियो कार्प हो जाती है, तो बेसिडियो कार्प बेसिडियो स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये हो जाता है इसका रिप्रोडक्शन। क्लियर, समझ में आ गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कि कॉमन मेंबर कौन कौन से हो जाएंगे, एगेरिकस मशरूम जो हम लोग खाते हैं। ओके, यूस्लेगो स्मट डिजीज काज करता है एंड पक्सिनिया रस्ट डिजीज काज कर देता है ये। ओके, बिल्कुल रट डालो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गेरकस को मशरूम बोल देते हैं और यूस्लेगो को स्मट, मींस यूस्लेगो क्या काज करता है, ये स्मट डिजीज काज कर देता है। पक्सिनिया रस्ट डिजीज किस में काज करता है, ये वीट में काज करते हैं ये डिजीज।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिडोमास्टिज के डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब बेसिडोमास्टिज का जो क्वेश्चन है उसको बेटा देख लो। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सी द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ द फंगाई एंड प्लांटी। सेल वॉल फंगस में काइटिन की बनी होगी एंड प्लांटी में ये सेलुलोज की बनी होगी, बिल्कुल पाई जाएगी। मशरूम बिलोंग टू बेसिडोमास्टिज, यस मशरूम बेसिडोमास्टिज में पाया जाता है, बिल्कुल अभी आपने दिखा रहा हूं मैं इसको एनसीईआरटी में लाइन में। ओके, स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर स्पोरोजोन, स्पोरोजोआ में स्यूडोपोडिया नहीं पाया जाता, कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। अभी मैं इसको प्रोटिस्टा में डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ लोकोमोटिव आर्गन एब्सेंट इन स्पोरोजोआ, बिल्कुल ये है। ओके, स्पोरोजोआ में क्या हो जाएगा, लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट इन स्पोरोजोवन, एब्सेंट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, यस मोनेरा में कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, इसलिए मोनेरा को छोड़कर सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको रखा था केवल दिखाने के लिए कि मशरूम बिलोंग टू बेसिडोमास्टिज। आप देख सकते हो यहाँ पर ये रहा आपका मशरूम, आपका बेसिडोमास्टिज क्लास का मेंबर हमारा ये जो है ये मशरूम हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आफ्टर करियोगमी फॉलोड बाय मियोसिस, करियोगमी के बाद मियोसिस हो जाती है। स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, नीट 2018 का था, काफी लोग कंफ्यूज थे कि इसका आंसर क्या हो, क्योंकि सब मिलता जुलता था। करियोगमी के बाद मियोसिस होती है, स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, तो मियोसिस किसमें होगी, अगर आप बात करो न्यूरोस्पोरा, ये हो जाता है किसका, एस्कोमाइसिटीज का, सैक्रोमाइसीज एस्कोमाइसिटीज का, और अल्टरनेरिया ये किसका था, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज का था, एंड एगेरिकस ये क्या है, ये बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है एगेरिकस। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका आंसर आप लगाओगे कि आपको कंफ्यूज खुद ही हो, अभी भी कंफ्यूज हो इसका आंसर क्या होगा, कि करियोगमी के बाद मियोसिस हो रहा है, स्पोर एक्सोजीनियस प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो हमारा स्पोर हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देना, करियोगमी के बाद मियोसिस हो रहा है, मीन्स किसकी बात कर रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मियोसिस होती है, एसेक्सुअल में तो होनी नहीं है। तब क्लियर हो गया, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आते ही हमारा जो है, और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सोजीनियस स्पोर प्रोड्यूस होना। ओके, एक्सोजीनियस का स्पोर प्रोड्यूस होना किसमें होता था, हमारा एस्कोमाइसिटीज में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस होता था, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी एसेक्सुअल द्वारा प्रोड्यूस होता था। ओके, क्लियर, ये तो पता है ना। लेकिन एक्सोजीनियस इन दोनों में हुआ, लेकिन सेक्सुअल स्पोर अगर बात करते हो, सेक्सुअल स्पोर लिया तो हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज कट हो गया, अब बचता क्या, सेक्सुअल स्पोर लेने पर न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज सैक्रोमाइसिस एंड एगेरिकस। ओके, सैक्रोमाइसिस मींस ईस्ट, ईस्ट में तो वैसे भी स्पोर नहीं बनता है, उसमें कैसा होता है, इसमें बडिंग के द्वारा हो जाता है, ये तो वैसे कट गया, अब बचता है दो, न्यूरोस्पोरा एगेरिकस। अब न्यूरोस्पोरा की बात करें, सेक्सुअल स्पोर इसमें भी बनता है, एगेरिकस में भी सेक्सुअल स्पोर बनेगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन न्यूरोस्पोरा की बात करें एस्कोमाइसिटीज में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोर कैसे बनता है, ये बनता है इंडोजीनियसली बनता है, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक्सोजीनियसली फॉर्मेशन हो जाएगा। तो किसकी बात कर रहा है, ये सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनियस किसमें हुआ, एगेरिकस हो जाएगा, ये कट जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन टिक करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लोग अभी भी जो रिपीटर्स बच्चे हैं अभी भी कंफ्यूज रहते हैं किसका आंसर एगेरिकस ही क्यों होगा, न्यूरोस्पोरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली इसने क्वेश्चन को आपसे पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पर विच वन ऑफ single organism or the pair of organism is correctly assigned to its their name taxonomic group के अनुसार कौन सा करेक्टली है। पैरामीशियम प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम दैट ऑफ पेंसिलियम, पैरामीशियम प्रोटिस्टा, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा, पेंसिलियम दिस इज द फंजाई, ये गलत हो जाएगा।
Okay, lichen a composite organism formed from symbiotic association of algae and protozoan. Algae and फंजाई से बनता था लाइकेन, अभी हमने डिस्कस किया, सो ये रंग हो जाएगा. ईस्ट यूज इन द मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस. यस, ईस्ट बियर ब्रेड बनाता है जो कि फंगस है, बिल्कुल सही है. नोस्टो का अभी एग्जांपल आता है, प्रोटिस्टा ना होकर के ये बीजीए का हो जाता है, सो ये रंग हो जाएगा. ओके क्लियर, सो आंसर सी हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच. कौन सा इनकरेक्टली मैच है? ऑप्शन ए रूट प्रेशर गट्टेशन. रूट प्रेशर द्वारा गट्टेशन होता है, बिल्कुल सही, आप आगे पढ़ोगे फिजियोलॉजी में. पक्सीनिया, अभी आपने पढ़ा पक्सीनिया क्या स्मट काज करता है? स्मट नहीं बल्कि क्या करता है, ये रस्ट काज करता है. स्मट कौन काज करता था? ये यूस्टिलैगो काज करता था ये. ओके रूट एग्जैक्ट प्रोटोजोनियम आप आगे पढ़ोगे. ओके जब आपका यही गलत हो गया, आपने पढ़ लिया गलत हो गया, आगे तो सही हो ही जाएंगे ना. ओके तो रूट एग्जैक्ट आप एनाटॉमी पढ़ोगे एंड कैल्शियम रिकेटेशन आप मार्फोलॉजी पढ़ोगे. तो यहाँ पर मैं केवल इसके लिए रखा था, जो आपने पढ़ा हुआ उसको दिखाने के लिए. पैक्सिनिया स्मट ना होकर के रस्ट काज करता है, ये रस्ट काज करता है, सुरंग हो जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज बाय. तो रस्ट की बात करेगा, ये हमारा हो जाता है पक्सीनिया हो जाता है. ओके अल्टरनेरिया सोलरी नहीं. यूस्टिलैगो हमारा क्या काज करता है? ये स्मट काज कर देता था. पक्सीनिया हमारा जो है ये रस्ट काज कर देता था ये. ओके हमारा अगला क्लास है ड्यूट्रोमाइसीटीज, जो कि हमारा लास्ट क्लास होगा. इसमें क्या कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई को बोला जाता है, बिकॉज ओनली ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई नोन. ओके सबसे पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको इम्परफेक्ट फंगाई, ये भी क्वेश्चन आ चुका है. इसको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास केवल सेक्सुअल स्टेज ही पाई जाती है. कोई भी अगर सेक्स नहीं कर सकता तो इम्परफेक्ट बोल दोगे ना उसको. तो क्लियर सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना जरूरी है. तो अगर ये सेक्सुअली पाई जाएगी, सेक्सुअल स्टेज पाई ही नहीं जाएगी, इसको इम्परफेक्ट बोल दिया जाएगा. ओके व्हेन ये रट डालना कि परफेक्ट फंगाई जो है ये ड्यूट्रोमाइसीटीज का बोला जाता है. ये व्हेन दिस सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंगाई आर डिस्कवर्ड, और इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि ड्यूट्रोमाइसीटीज मतलब केवल इम्परफेक्ट फंगाई, ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज इसमें पाई जाती, सेक्सुअल फेज बिल्कुल नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट बात कर रहा है कि अगर इसके मेंबर में सेक्सुअल फॉर्म खोजी गई तो कहां मूव कर दी जाएगी? अदर क्लास में. राइट जो क्लास होगी वहां पर बिलोंग करता है, वहां पर इसको भेज दिया जाएगा. मतलब अगर इसके मेंबर्स में अगर सेक्सुअल स्पोर खोज दिया गया, सेक्सुअल स्टेज आई, तो उसको ऊपर के क्लासेस में उठा करके भेज देंगे, ड्यूट्रोमाइसीटीज से भगा देंगे इसको. क्लियर. नेक्स्ट बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि इट इज आल्सो पॉसिबल, यह भी पॉसिबल हो सकता है कि दैट ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज, ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज अगर खोजा गया, उसको एक नाम दे करके उसको ड्यूट्रोमाइसीटीज में प्लेस कर दिया गया. बिल्कुल मतलब किसी मेंबर में ए सेक्सुअल स्टेज पता चला, उसको उठा करके हमने ड्यूट्रोमाइसीटीज में रख दिया. लेकिन अगर उसी मेंबर में अगर कोई यहाँ पर हमने फंगाई ले लिया, ओके अगर इसको ए सेक्सुअल पता चला, इसको उठाकर ड्यूट्रोमाइसीटीज में डाल दिया. लेकिन अगर इसी में कह रहा है सेक्सुअल स्टेज इन अदर, जो है अगर सेक्सुअल स्टेज खोजा गया इन अदर, उसको उठा करके अदर क्लास में रख दिया. क्योंकि सेक्सुअल अगर इसमें क्या है, इसमें सेक्सुअल स्टेज खोजते ही सेक्सुअल इसमें रखा नहीं जाएगा, इसको अदर किसी क्लास में उठाकर पटक देंगे. इसको किस में रखेंगे? अदर क्लास में रख देंगे. लेकिन कुछ दिन बाद व्हेन लिंकेज वर एस्टेब्लिश, अगर उसके बीच संबंध स्थापित हो जाता है कि यह हमारा सेक्सुअल स्टेज और एसेक्सुअल स्टेज एक ही मेंबर में पाया जाता है, दोनों अलग अलग मेंबर नहीं है, तो सेक्सुअल स्टेज के आते ही आप कहोगे कि जो ड्यूट्रोमाइसीटीज का मेंबर था जिसमें सेक्सुअल स्टेज के आधार पर रखा गया था, उसमें सेक्सुअल स्टेज का भी पता चल गया, वही मेंबर है. तो आप उसको उठाओगे, कहोगे भैया तुम ड्यूट्रोमाइसीटीज में मत रहो क्योंकि तुम्हारे पास सेक्सुअल स्टेज है. आप इसको सेक्सुअल स्टेज को, मेंबर्स को ड्यूट्रोमाइसीटीज से हटा करके उसके पास जो करेक्टली आइडेंटिफाइड होगी उसको ड्यूट्रोमाइसीटीज से हटा करके अदर क्लासेस में उसको भेज दोगे. ओके ओके मींस मूव्ड आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसीटीज से हटा दोगे. समझ में आ गया बेटा? फिर से इसको समझो कि यार कोई एक मेंबर है, इसकी में अगर उतना क्लियर आपने खोज नहीं कर पाई है, जैसे थोड़ा खोजा, अगर आपको लगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आपने उठाकर ड्यूट्रोमाइसीटीज में रख दिया, लेकिन कोई दूसरा साइंटिस्ट उसी मेंबर को पाता है, इस मेंबर में अगर सेक्सुअल स्टेज पाता है तो उसको उठा करके क्या करता है, अदर क्लास में भेजा हुआ है. लेकिन बाद में जब इसको कंफर्म हो गया कि ये मेंबर
जिसमें सेक्सुअल है और ए मेंबर जिसमें एसेक्सुअल है, दो के दोनों एक ही मेंबर है, दोनों को अलग अलग क्लास में रखा गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, कहेंगे ये गलत बात है, एक मेंबर में दो को दोनों पाए जाने का मतलब क्या, ये ड्यूट्रोमास्टिज का मेंबर से हटा दो, ये उसका पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको तुरंत ड्यूट्रोमास्टिज में जो रखा हुआ है इसको हटा करके ऊपर के क्लास भेज देंगे, किसमें, या तो एस्कोमास्टिज में भेजेंगे या तो बेसिडियोमास्टिज में भेजेंगे। क्यों, क्योंकि आप इसमें सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हाइफी पाई जाती है, फाइकोमास्टिज में क्यों नहीं भेजते हो, क्योंकि फाइकोमास्टिज में अनब्रांच्ड और एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, सिनोसिटिक हाइफी पाई जाती है फाइकोमास्टिज में, इसलिए आप इसको फाइकोमास्टिज में क्या करोगे, नहीं भेजोगे, केवल भेजोगे किसमें, या तो बेसिडियो या तो एस्कोमास्टिज में ही इसको भेजोगे। ओके, वही नेक्स्ट बात कर रहा है कि वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमास्टिज वर डिस्कवर्ड, हमने डिस्कवर कर लिया, वर ऑफन मूव टू एस्कोमास्टिज, ध्यान देना, जैसे हमने डिस्कवर किया उसको मूव करेंगे एस्कोमास्टिज में या बेसिडियोमास्टिज में मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास ये यहाँ पर क्या है, फी है, इसके पास हमारी जो है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम पाई जाती है, जो कि फाइकोमास्टिज में नहीं पाई जाती, इसलिए इसको फाइकोमास्टिज में ना भेज कर इन्हीं दोनों में भेजेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है कि ड्यूट्रोमास्टिज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। ओके, तो ड्यूट्रोमास्टिज कोनिडिया के द्वारा ही रिप्रोडक्शन कर देता है ये। ओके बेटा, नेक्स्ट बात कर रहा है कि सम मेंबर आर सेप्रोफिटिक्स, इसके कुछ मेंबर क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक हो जाते हैं, कुछ पैरासिटिक हो जाते हैं, जबकि लार्ज नंबर क्या होते हैं, ये डिकम्पोजर, लिटर या मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करने वाला कौन सा हो जाता है, ड्यूट्रोमास्टिज का मेंबर हो जाएंगे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डिकम्पोजर ये हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये हो जाता है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, इसका मेंबर्स हो जाता है बेटा। तो हमने इसके सारे थ्योरी कर ली, अब हम इसको क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ड्यूट्रोमास्टिज का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इम्परफेक्ट फंगाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा, ड्यूट्रोमास्टिज हो जाता है ना। तो इम्परफेक्ट फंगाई इसको बोलते हैं, ये डायरेक्टली लाइन आई कि इम्परफेक्ट फंगाई किसको बोलते हैं, ड्यूट्रोमास्टिज को इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। डिकम्पोजर लिटर और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, यहाँ पर इसकी थ्योरी आप यहाँ पर ड्यूट्रोमास्टिज का आप देखो, यहाँ पर क्या दिया है, सीधा सा आपका लाइन दिया हुआ है कि इसको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, और ये किस पर ग्रो करेगा, ये डिकम्पोजर हो जाता है, लिटर पर ग्रो करता है, ये लिटर और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपका आया हुआ ये है कि ड्यूट्रोमास्टिज मेंबर इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, लिटर और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, डिकम्पोजर होता है, हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, एस्कोमास्टिज म्यूकर हमारा एस्कोमास्टिज ना बिलोंग करके किसके बिलोंग करता है, ये फाइकोस बिलोंग करता है, सो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी एगेरिकस पैरासिटिक फंगाई ना होकर के ये क्या हो जाता है, एडिबल हो जाता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं, बेसिडोमास्टिज से करेक्ट है बट पैरासिटिक नहीं है, सो रॉन्ग हो जाएगा। सी फाइटोप्थेरा एसेप्टेड माइसिलियम, बेसिडोमास्टिज का मेंबर नहीं है ये, सो रॉन्ग हो जाएगा। डी अल्टरनेरिया मींस ये किसका है, ये ड्यूट्रोमास्टिज का मेंबर है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाएगा, ये करेक्ट है, और ड्यूट्रोमास्टिज करेक्ट है, सो डी इसका करेक्ट ये हो जाएगा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, हमारा ये जो था फंगाई हमने कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से 5 मिनट लगेगा, हम इसको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं फंगस को, बिल्कुल। तो बच्चों किंगडम फंगाई को हम लोग बहुत तेजी के साथ फास्ट बैच कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट चैप्टर इस किंगडम को पढ़ाई किया, तो जल्दी से हमारा 5 मिनट में फास्ट बैच हो जाएगा, तो हमारा बहुत तेजी से कैचअप आ जाएगा। ओके, तो फंगाई किंगडम में क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, क्वेश्चन आ चुका है ये ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में पाए जाते हैं। कॉमनली ये मशरूम जो आप खाते हो क्या है, हमारा फंगाई है, टोडस्टूल हमारा क्या है, ये फंगाई, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर फंगस है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ब्रेड और बियर फॉर्मेशन में यूज हो जाता है ये। ओके, तो फंगाई जो होते हैं ये प्लांट एनिमल में डिजीज काज करते हैं, चाहे रस्ट की बात करें, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसी वीट में रस्ट काज करता है ये, और एंटीबायोटिक पेंसिलियम से निकाला जाता है, पेंसिलिन एंटीबायोटिक निकाली जाती है, और फंगाई कास्मोपॉलिसियन हो जाते हैं ये, और
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनता है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है कि ईस्ट जो हमारा है ये यूनिसेलुलर फंगाई हो जाता है, बाकी अदर फंगाई ये फिलामेंटस हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इनकी जो हाइफी होती है, इसको लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग हाइफी बोल देते हैं इनके मॉर्फोलॉजी को। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसिलियम बोल दिया जाता है ये। और कुछ फंगस होते हैं, जैसे किससे की बात करें, फाइकोमास्टिस की बात करें, इनमें जो होगा सेप्टा एब्सेंट हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, ये सेप्टा एब्सेंट हो जाएगा तो पूरे न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। इस कंडीशन को सिनोसिटिक हाइफी बोल दी जाती है। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन सिनोसिटिक फाइकोमास्टिस में पाई जाएगी। जबकि एस्को की बात करें प्लस बेसेडियो की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, सेप्टा प्रेजेंट होगा, इसलिए यूनिसेलुलर हाइफी पाई जाएगी, सेप्टा क्रॉस वाल पाया जाएगा अदर हाइफी में। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है कि फंगल की सेल वॉल किसकी बनी होगी, ये काइटिन की बनी होती है, ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी आता है। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि जो फंगाई होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट जो लेते हैं ये अगर सड़े गले पदार्थ और डेड एंड डिकेइंग पदार्थ ऑब्टेन कर, इसको सैप्रोफिटिक कंडीशन बोल देते हैं। अगर लिविंग एनिमल और प्लांट पाए जाएंगे पैरासिटिक नीड 2021 में क्वेश्चन आ चुका है ये। अगर सिम्बियोंट की बात करेगा तो लाइकेन हमारा एल्गी एंड फंजाई को लाइकेन बोल देते हैं। माइक्रोराइजा फंजाई एंड हायर प्लांट के रूट को एसोसिएशन सिम्बायोटिक माइक्रोराइजा बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। फंगस में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव कैसा होगा, फ्रेगमेंटस फ्रीजन बडिंग द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई स्पोर के द्वारा हो जाता है। ये स्पोर हमारा जो हो जाता है, स्पोर हमारा ये कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्पोर होगा वो हो जाता है कोर्डिया स्पोर, स्पॉन्जियोस्पोर, जूस्पोर हो जाएगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई किस द्वारा, ऊस्पोर, स्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर द्वारा हो जाएगा। और ये जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जिसकी सेक्सुअल साइकिल होती है 3 स्टेप में होती है, प्लाज्मोगामी, कर्मियोगामी एंड जाइगोटिक मियोसिस। तो फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगामी मींस प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, मोटाइल और नॉन मोटाइल कोई भी गैमीट हो, लेकिन प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा प्लाज्मोगामी। ये क्वेश्चन नीट 21 में आ चुका है। एंड अगर न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो इसको करियोगामी, ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में जब मियोसिस हो जाती है तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस पाई जाती है। ओके, इस तरह से हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब बात कर रहा है कि फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो डिफरेंट हेप्लॉइड ये हाइफी आपस में आती है, नजदीक आती है, इनके सेल वाल आपस में फ्यूज हो जाती है और उनका न्यूक्लियस तुरंत अगर फ्यूज हो गया, एक इसका न्यूक्लियस एक इसका न्यूक्लियस, तो 2n कंडीशन पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी, ये फाइकोमास्टिस में पाई जाती है। लेकिन अगर ये तुरंत नहीं फ्यूज होता है, n+n कंडीशन बनी रह जाती है, तो डाइकैरियोटिक स्टेज बोल देते हैं। एस्कोमास्टिस में बेसिडियोमास्टिस हो जाती है, डाइकैरियन डाइकैरियोटिक फेज पाया जाता है इसमें। बल्कि 2n अवस्था किसमें पाई जाएगी, हमारी फाइकोमास्टिस में पाई जाएगी। n+n डाइकैरियोटिक फेज अवस्था ये एस्कोमास्टिस बेसिडियोमास्टिस में पाई जाएगी। और बाद में ये n+n कुछ दिन बाद ये 2n फ्यूज होकर के ये जाइगोट फॉर्मेशन कर देंगे और वहां पर मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस बाद हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। और फंगस को माइसिलियम के आधार पर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन के आधार पर इनको कई क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास हो जाता है फाइकोमासिट। फाइकोमासिट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोल दिया जाता है एल्गल फंजाई। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। माइसिलियम इसका एसेप्टेट और सिनोसिटिक मींस मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर, मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लोनोस्पोर के द्वारा हो जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय इंडोजीनियस प्रोड्यूस होगा, मींस फाइकोमास्टिस में सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन इंडोजीनियसली ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस सेक्सुअल स्पोर इंडोजीनियस स्पोर में प्रोड्यूस हो जाएगा और जिसको जाइगोस्पोर बोल देते हैं, जो कि जो गैमीट के फ्यूजन से बनता है। और ये गैमीट अगर सिमिलर है आइसोगेमस और डिसिमिलर है एनासोगेमस या ओगेमस हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड माल्ट बोल दिया जाता है। एल्बुगो, पैरासिटिक फंगाई, मस्टर्ड, ये इसका एग्जांपल हो जाता है। ये नेक्स्ट हमारा हो जाता है एस्कोमास्टिच। ओके, एस्कोमास्टिच की बात करें तो इसको सैग फंगाई बोल देते हैं। एस्कोमास्टिच मोस्टली मल्टीसेलुलर लाइक पेनिसिलियम हो जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। यूनिसेलुलर ईस्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ईस्ट को सैक्रोमास्टिच बोलते हैं। ब्रेड और बियर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, कैप्रोफिलस मींस गोबर पर उगने वाले पैरासिटिक भी ये हो सकते हैं। इनका जो माइसिलियम होगा ब्रांच और सेप्टेट हो जाता है ये।
और एसेक्सुअल स्पोर किसके द्वारा होगा? एसेक्सुअल स्पोर बाय कोनिडिया के द्वारा हो जाता है। कोनिडिया किसमें एक्सोजीनियस प्रोड्यूस होती है, वो भी क्लोडियोफोर्स में प्रोटीन बॉडीज को क्लोडियोफोर बोल दिया जाता है स्पेशल माइसिलियम को। सेक्सुअल स्पोर ये एस्कोस्पोर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा और ये इंडोजीनियस प्रोड्यूस हो जाता है और इसको एस्कोकार्प में ये प्रोड्यूस प्रोटीन बॉडी को एस्कोकार्प बोल दिया जाता है। इसका एग्जांपल एस्परजिलस हो जाएगा, क्लेसेप्स, न्यूरोस्पोरा, रट डालो, एस्परजिलस, क्लेसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल ट्रफल, ये स्कोमासिटी से बिलोंग करेंगे। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। मोरल ट्रफल ये खाने में यूज होते हैं क्योंकि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ये। और जो क्वेश्चन आ चुका है कहीं ना कहीं वहां से आसपास से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्लास आ जाता है बेसिडोमासिटी। बेसिडोमासिटी कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? इसको मशरूम बोलते हैं। ब्रैकेट फंगाई के मेंबर हो जाते हैं। पफबॉल ये बेसिडोमासिटी का मेंबर हो जाते हैं। ओके, ये माइसिलियम इसकी ब्रांच होगी, सेपरेट हो जाएगी, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा, इसका फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगामी मींस दो हाइफी के आपस में फ्यूज करने की वजह से ये होती है। ओके, वहां पर क्या बेसिडियम, यहाँ पर ये बेसिडियम जब फ्यूज करेगा यहाँ बेसिडियम प्रोड्यूस हो जाएगा, बेसिडियम से बेसिडियोकार्प बन जाएगा, ये कैरियोगामी मियोसिस हो जाती है, बेसिडियम में हो जाती है और बेसिडियम फाइनली इसका 4 बेसिडियोस्पोर बनाएगा, बेसिडियोकार्प बन जाते हैं, इसके 4 बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन हो जाते हैं। और ये जो बेसिडियोस्पोर है ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो जाते हैं, बेसिडियम में प्रोड्यूस हो जाएंगे और इसकी प्रोटीन बॉडी को बेसिडियोकार्प बोल देते हैं, जो मैं डिस्कस किया अभी। इसका एग्जांपल एगेरिकस हो जाएगा, स्लेगो हो जाएगा, पैक्सिनिया हो जाएगा। पैक्सिनिया हमारा रस प्रोड्यूस करता है और स्लेगो इसमें डिजीज काज करता है। रट डालो एगेरिकस हमारा खाने में जो होता है, खाने वाला मशरूम हो जाता है एगेरिकस, और स्मट स्लेगो के द्वारा होता है, डस्ट पैक्सिनिया के द्वारा। क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्लास है फंगाई का हो जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करें, इनको कॉमनली इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी मेंबर में खोजा जाता है तो उसको स्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में भेज दिया जाएगा। बाकी केवल इतने पैराग्राफ में इतना से बताया गया है कि सेक्सुअल खोजा जाएगा तो ऊपर भेजा जाएगा, इसमें कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाएगा, केवल एसेक्सुअल स्पोर होता है। वो किसके द्वारा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया के द्वारा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। माइसिलियम सेपरेट एंड ब्रांच हो जाती है, सब मेंबर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और ज्यादातर इसके डीकंपोजर हो जाते हैं, लिटर और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। एग्जांपल अल्टरनेरिया कोलेट्रोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, इसको बोल सकते हैं ACT अल्टरनेरिया कोलेट्रोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, या याद कर सकते CAT कैट माने बिल्ली, ये कोलेट्रोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा से इसके एग्जांपल याद कर सकते हो। कैट क्या? कैट डी। ओके, काट डी। ओके, ये हो जाएगा कैट डी, ये हो जाता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो बच्चों इस तरीके से हमने सारे फंगाई किंगडम पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, इसके सारे क्वेश्चन कर लिए, देखा कि कैसे इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बच्चों थैंक यू। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, वायराइट, वायरसेस, प्रियॉन्स एंड लाइकोन को डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू बच्चों।